हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा क्या होने वाला है। एक्सरसाइज 4.3 तो क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर मैंने 1 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज हमारा क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 34। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तो तुम 1 बाई 1 देखोगे, तुम्हारा ही फायदा होगा। तो जाकर देख लेना, ठीक है। देखो आज हमारा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। कहने का क्या मतलब है, तुम्हें k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि क्या हो जाए, तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 1 एंड 2 में, उसका रूट कैसा आना चाहिए, 2 इक्वल रूट आना चाहिए। 2 इक्वल रूट कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर तुम्हें पता नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे होगी, हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बताओ, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तुम्हारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और इसे देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुक जाना थोड़ा, क्या हो जाएगा बताओ, d की वैल्यू क्या आने वाली है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कुछ कंडीशन बताया था, फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए एंड नो रियल रूट के लिए। वो क्या था, अगर तुम्हारा d की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने वाला है। कैसा रूट आने वाला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आई होप बातें क्लियर है। फिर मैंने बताया था कि अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, इस केस में क्या होता है, रूट कैसा आता है, रियल एंड इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड d की वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारी, लेस देन 0 है, इस केस में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, ठीक है। कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा। आई होप बातें क्लियर है। अगर तुम्हें ये सब क्लियर है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा पैसेंस रखना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे a की क्या वैल्यू है बोलो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है एंड c की क्या वैल्यू है, 3 है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे d की कैसे वैल्यू निकाल सकते हो, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b की क्या वैल्यू है बोलो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की क्या वैल्यू है 2 है, और 3 आई मीन c की क्या वैल्यू है 3 है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए। क्या लिख सकते हो, डियर फॉर रियल एंड कैसे रूट के लिए, इक्वल रूट। तुम्हारा d की क्या वैल्यू होनी चाहिए बोलो, d इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। क्या पुट कर सकते हो तुम लोग, d की जगह पे क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 आई मीन 2 इंटू 3। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्या बोल देना, k स्क्वायर 4 इंटू 2 क्या होता है 8 एंड 8 इंटू 3 क्या होता है 24, यानी माइनस 24 इक्वल टू 0। अब क्या बोल सकते हो, के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलना, के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या बोल सकते हो 24, यानी के की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर 24, ठीक है। अब इस 24 को कैसे लिख सकते हो बोलना, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 इंटू 4 लिख सकते हो। 24 को लिख सकते हो 6 इंटू 4, और ये जो 4 है इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, ठीक है। क्या करना, इस 4 को कैसे लिख देना, 2 इंटू 2। आई होप बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, के की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो, डियर फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए तुम्हारी के की क्या वैल्यू आनी चाहिए, प्लस माइनस, डियर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6 हो जाएगा। कैसे रूट के लिए, इक्वल एंड रियल रूट के लिए। आई होप बातें क्लियर है। मैं क्या कर देता हूँ, तुम्हें एक बार और क्लियर कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें क्या गिवन था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था। तुम्हें क्या फाइंड करना था कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए एंड रियल आ जाए, ठीक है। तो इक्वल और रियल के लिए हमारी डी की क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करना,
ए बी सी तीनों की वैल्यू पुट करना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बोल सकते हो तुम लोग, सारी वैल्यू को सॉल्व करना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू प्लस माइनस 2 × √6। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी बहुत सिंपल है, तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करना, फिर सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, फिर से देखना, अच्छा होगा। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करना, ये जो तुम्हारा के एक्स है उसको क्या करना, अंदर में मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई। पहली बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, के इंटू एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -2 इंटू के इंटू एक्स। ये वैल्यू क्या आने वाली है, +6 इक्वल टू 0। समझ में आ रही है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू के हो जाएगी, बी की वैल्यू -2k हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू क्या आने वाली है, 6 आने वाली है। डी इक्वल टू क्या आना चाहिए, तुम्हारा 0 आना चाहिए, किसके लिए, फॉर रियल एंड इक्वल रूट के लिए। ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। ये लिख देना, अच्छा होगा, नहीं लिखोगे फिर भी कोई बात नहीं। तो डी की वैल्यू क्या होती है बोलो, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी की क्या वैल्यू है, तुम लोग बोल सकते हो कि बी की वैल्यू मेरा भैया -2k है, यानी -2k स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा 4 -4 इंटू ए की क्या वैल्यू है, के है। ठीक है, एंड सी की क्या वैल्यू है, 6 है। अब क्या करना, इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो पहले क्या करना, 2 का स्क्वायर करना, क्या हो जाएगा बोलना, ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू के स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या वैल्यू कॉमन आ जाएगी, 4k कॉमन लो। ठीक है, दोनों में सेम है, क्या हो जाएगा बोलो, 4k। यहाँ पे क्या सेव होगा, k। ठीक है, और यहाँ पे क्या सेव होगा, ओनली k। आई होप बातें क्लियर है, यानी यहाँ पे -6। ठीक है, इक्वल टू क्या आने वाला है, 0। तुम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो, मिराज भैया एक वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4k इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू 0/4, यानी k की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, k -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k की क्या वैल्यू आने वाली है, 6 आने वाली है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का रीजन भी मैं बताता हूँ। तुम्हारा इक्वेशन क्या गिवन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसे नीचे कॉपी करता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, अगर तुम लोग क्या करना, k की वैल्यू इसमें पुट करना, क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस 0 इंटू किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या आने वाली है, 0 + 6 इक्वल टू 0, यानी 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, अगर k की वैल्यू 0 लेंगे तो 6 इक्वल टू 0 आता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 को रिजेक्ट कर देंगे। आई होप बातें क्लियर है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा इक्वेशन क्या गिवन था, k इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। तुम्हें क्या फाइंड करना था, d की क्या वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमारा रूट कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, d इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो d इक्वल टू 0 पुट करोगे, यानी बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें सारी वैल्यू पुट करना। सारी वैल्यू पुट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, 4k इंटू के -6 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या बोल सकते हो, मिराज भैया के की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 आ सकती है, या तो 6, आई मीन के इक्वल टू 6 आ सकती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 0 को डिस्कार्ड कर देंगे और के इक्वल टू 6 को एक्सेप्ट करेंगे। के इक्वल टू 0 को डिस्कार्ड करने का रीजन भी मैंने बताया। अगर तुम लोग क्या कर सकते हो, के इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करते हो, तुम्हें क्या मिलता है, 6 इक्वल टू 0 मिलता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।